एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पूरा डेरिवेशन। आज उसी क्वेश्चंस को देखेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है संजीव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फन विद केमिस्ट्री में। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोर्ड्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया था, और इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूरा डेरिवेशन मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी चैप्टर से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पूरा डेरिवेशन। तो हम लोग आज उसी क्वेश्चंस को देखेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप ये जानिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप कोई रिएक्शन लेते हैं, कोई एक रिएक्टेंट है जो बनाया प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो आप इसके लिए जब रेट लिखेंगे तो वो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट हुआ और इस बड़ी ब्रैकेट को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस कॉन्सेंट्रेशन पे पावर होना चाहिए जी फर्स्ट, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए जीरो, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर सेकंड ऑर्डर है तो इस पे पावर होना चाहिए जी 2, ठीक है। अब इसे हम लोग फर्दर और सॉल्व करते हैं, या आप यहाँ पे एक लैंग्वेज भी दे लेंगे। ए रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ आप लिखिए तो ए रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर if its rate is directly proportional to the concentration of the reactant, ठीक है जी। इसका मतलब हुआ रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। अब इसे फर्दर और आप सॉल्व करिए, और रेट इज इक्वल टू के, यहां कांस्टेंट के लगाना होगा आपको, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, मतलब रिएक्टेंट, ठीक है जी। अब आप इसके लिए रेट लिख सकते हैं। रेट बराबर क्या होता है जी? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट के लिए आप माइनस का साइन लगाते हैं, या आप पहले से जानते हैं, इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। अब इसे और आप सॉल्व करिए। चलिए मैं इधर ही से सॉल्व करता हूं। और अब आप क्या करिए, इसमें इस R को, कंसंट्रेशन ऑफ R को इधर लाइए और dt को उधर लेके चलिए। तो चलिए वही करते हैं हम लोग। और माइनस डी आर बाय कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू के डी डी, ठीक है जी। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट द इक्वेशन। इंटीग्रेट करेंगे तब क्या आएगा आपका, देख लीजिए। माइनस का साइन बाहर, डी आर बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है जी। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग लेते हैं, यानी कि ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू के टी प्लस आई। मानिए इसे इक्वेशन 1। अब ये आपका I क्या है जी? I है आपका इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन के कांस्टेंट को निकालने के लिए हम इस रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को लेते हैं। तो यहां पर फिर आपको एक लैंग्वेज देना पड़ेगा। एक बार फिर बच्चों ध्यान रहे, क्योंकि आपको बोर्ड्स की एग्जाम देने हैं, तो बोर्ड्स के एग्जाम में आपने थ्योरी भी लिखना है, क्योंकि एटलीस्ट वो 150 टू 200 वर्ड्स के बीच में आपके होने चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे एक लैंग्वेज दे लीजिए, मैं लैंग्वेज यहाँ लिख देता हूं, आप उसे देख लेंगे अच्छे से। वेयर आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन the value of I can be calculated from the
the initial concentration of the reactant. Let the initial concentration of R मतलब reactant be concentration of R0 at T बराबर 0। बस वही पहले वाला ही लैंग्वेज आपको लिखना है कि ये जो आपका I है ये निकलता है रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, और मानते हैं हम लोग कि रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 है कब, जब टाइम 0 था। तो बच्चों अब यहां से आप ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में इस R के बदले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 डालें और T की जगह आप 0 डालें। चलिए लिखते हैं यहां पे। देन क्या हो गया बच्चों, यहां से लीजिए आप ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू, R की जगह आपको लेना है R0, ठीक है जी, इज इक्वल टू K T, T की जगह आपने लेना है 0, तो K इंटू 0 और प्लस I। चलिए ठीक है जी, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप माइनस का साइन यहाँ पे छूट गया है, आप यहाँ पे एक माइनस का साइन भी लेना होगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा होता है, माइनस लगा दीजिए, ठीक है जी। तो आपका निकल के आ गया जी I का वैल्यू, ये पूरा टर्म अपना 0 हो जाएगा, I का वैल्यू निकल गया, और I इज इक्वल टू माइनस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0। अब इस I का वैल्यू जो आपने यहाँ लाया है, इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। चलिए डालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में डालिए। तो पहले तो आपका माइनस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, माइनस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू के टी, और प्लस के बदले में यहां माइनस डाल दीजिए ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। ये टर्म आपका माइनस में, इसको उठा के इधर ले गए, ये हो जाएगा आपका प्लस में ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0, ये पहले से माइनस में है, माइनस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू के टी। आप जानते हैं लॉग में log m माइनस log n बराबर होता है log m बाई n, और ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू के टी। एक लाइन और बढ़ा सकते हैं आप, और यहां से K निकालिए, K इज इक्वल टू ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 बाई R इंटू 1 बाई टी। तो बच्चों अब आप इस इक्वेशन को log बेस 10 में चेंज करें। लिखते हैं यहां पे, चेंज द above expression into log बेस 10। इसका वैल्यू होता है ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। चेंज करिए तो इसका वैल्यू आएगा आपका k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये बच्चों आपका हो गया डेरिवेशन, और ये आपका बना फार्मूला। अगर आपने बोर्ड में पूछा गया तो आप इसी प्रकार से पूरा लिखेंगे। टॉपिक की क्लियरिटी के लिए मैं इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। How much time will it take to reduce the concentration of the reactant to 1/10th of its initial concentration? ठीक है जी, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो हम लोगों को रेट कांस्टेंट यहां दिया हुआ है, भैया आप ले सकते हैं रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 60 पर सेकेंड। ठीक है जी, अब आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं, लेकिन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इनिशियल का 1/10th हो चुका है। तो चलिए मानते हैं लेट इनिशियल
कॉन्सेंट्रेशन A एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन A/10, क्योंकि 1/10 हो रहा है तो इनिशियल A माना था तो फाइनल A/10 हो जाएगा आपका। याद रखेंगे बच्चों, जब भी कॉन्सेंट्रेशन के नीचे 0 लगाओ तो आप समझिएगा कि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 0 नहीं लगाओ तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है जी? टाइम निकालना है। तो आप देखिए आपका फॉर्मूला क्या था? आपका फॉर्मूला था K इज इक्वल टू 2.303/T log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी। अब इस फॉर्मूले से आप T निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको तो T ही निकालना है, कितने टाइम लगा, है ना। तो आपको T निकालना है तो T यहां रखिए, K को यहां लेके आइए, तो यहां से निकाल सकते हैं आप T इज इक्वल टू 2.303/K log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं इसे इधर बना सकता हूँ। चलिए, सब कुछ पता है, सबको डालिए यहाँ पे। ये हो गया जी 2.303/K का वैल्यू आपने पता है 60 log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है जी A/10। A से 1 कट गया आपका, बचा क्या? तो 2.303/60 log, ये 10 जाएगा ऊपर तो log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो भाई ये वैल्यू हो गया आपका 2.303/60 log 10 का वैल्यू 1। जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो इसका वैल्यू आपका आएगा 0.038 सेकेंड, और ये है आपका आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पूरा डेरिवेशन, और उसकी अच्छी क्लियरिटी के लिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।